रघुवर संग जाब स्वामी अवध ना रहिबे। मुझे साथ में ले चलो, अपने साथ में ले चलो। राम ने कहा अगर सीते ज्यादा तुम हट कर रही हो तो चलो साथ में, हमारे साथ में चलो। एक बात कह दूं, बाजी वेर बाज हाथ बाजते नगाड़े साथ, बाजी वेर कर कुदार खेत गोड़। समय की बात है, ये ओ सीता है, याद रखना दादा, जो पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। हेलो जो पलंगा पर से कभी जमीन पर पैर ना रखती हो सीता, आज वो सीता जानते हो जंगल जा रही है। जब सीता की विदाई हो रही थी तो सुनैना ने राजा दशरथ समधी को बुलाया, ए समधी यहाँ आओ, अपनी बहू को कैसे ले जाओगे? कहा क्यों? कहा तुम्हारी बहू सीता ने अभी तक जमीन पर पैर नहीं रखा है, जमीन पर पैर नहीं रखा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, पलंग पलंगा पर से पीठ, पीठ से गोद, गोद से हिंडोल, झूले, झूले पर से फिर पलंगा, पलंग, यही पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। मैं राजा दशरथ ने कहा फिर अगर तुम्हारी बिटिया सीता ने जमीन पर पैर नहीं रखा है तो हम भी जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। कहा ले कैसे जाओगे? कहा मैं तुम्हारे महल से लेकर के रथ तक गद्दे बिछवा दूंगा, महल से लेकर के। ये 50 मुद्राएं अंजल मौर्य और 20 मुद्राएं सजल मौर्य दूध पीने के लिए दे रहे हैं। इन सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, परमपिता परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना। राजा दशरथ ने ध्यान देना, एक ससुर बहू का कैसा रिश्ता है, ये रामायण कह रही है। ध्यान देना, मैं महल से लेकर के रथ तक गद्दे बिछवाऊंगा। अच्छा, फिर अयोध्या जब पहुंचेगी सीता तो रथ से लेकर महल तक गद्दे। का तुम्हारे यहाँ का एक नियम है, जब पहले पहले बहू आती है तो उसे सरयू स्नान करवाने लिए जाता है, सरयू स्नान करवाने लिए जाता है। बोलो सरयू स्नान करने कैसे जाएगी सीता? राजा दशरथ ने कहा मैं अपने महल से लेकर, अपने महल से लेकर के सरयू तक गद्दे बिछवाऊंगा। ध्यान देना, एक ससुर कहता है मैं अपने महल से लेकर के सरयू तक गद्दे बिछवा दूंगा। सुनैना ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी बहू सीता सरयू में स्नान करेगी तो क्या उसे गद्दे वो कंकड़ पत्थर नहीं गड़ेंगे? राजा दशरथ ने कहा नहीं गड़ सकते हैं। क्यों? कहा मैं जो ही सूरजमुखी, बनमुखी, गेंदा, गुलाब इतने फूल नीचे डलवाऊंगा, फिर सीता मेरी बहू स्नान करेगी और मैं फिर उस सरयू नदी से लेकर के महल तक गद्दे लगवाऊंगा। कहने का मतलब एक त्रेता का ससुर कहता अपनी बहू को जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा। वो सीता जानते हो दादा, आज बन जाने के लिए तैयार है, वही सीता बन जाने के लिए तैयार है। सारे अवध के लोग एक पास में हैं। सुमंत रथ सजाया, उस घर घोड़े बढ़ नहीं रहे। कि बच्चे कहते थे चीख चीख, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ पर, कहते थे चीख चीख।
चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक, बूढ़े माथों को ठोक ठोक, कहते थे अब आराम कहाँ, बूढ़े माथों को। चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तालाब हौज बावरी कुआं सब नहर नदियाँ सूख गईं, ए बच्चे वाली माताओं की उस समय छातियाँ सूख गईं। राम बन जा रहे, सारे लोग खड़े हैं, सबकी आंख में आंसू। जैसे रथ पर बिठाया सुमंत ने राम लक्ष्मण सीता तीनों को। अवध के वासियों ने पीछा नहीं छोड़ा, साथ में चल दिए। लोगों ने काफी मना किया लेकिन नहीं, अयोध्या सारे लोग राम के पीछे पीछे जा रहे हैं। राम ने अपना पहला घाट तमसा नदी पर डाला। राम ने अपना पहला घाट तमसा नदी पर डाला। तमसा नदी पर सारे थके लोग दिन भर के चले बेचारे विश्राम करने लगे। राम जब रात्रि आधी रात का समय हुआ, सुमंत को जगाया, ए सुमंत उठो और चलो। सुमंत ने कहा रथ को तैयार करो, मंत्री वर है यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के तुम पार करो। तम माने अंधकार रहते रहते इस तमसा नदी के पार हो जाना चाहिए। सुमंत ने जवाब दिया, ये जो अयोध्या के लोग साथ में आए हैं, जब ये सुबह उठेंगे, जब तुम्हें नहीं पाएंगे तो इन पर क्या बीतेगी। राम ने कहा वो सब नहीं सोचना है, इस समय तुम यही करो जो हम कह रहे हैं। तो कहा एक बात कह दूं राजन, मैंने आपसे सीखा था मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, मुझको नहीं मुझा पाए, बंदे किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, बेचारे इनका दिल तोड़ दोगे क्या होगा। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए खाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझी को झुकाना पड़ेगा। और वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मैंने आपके द्वारा सुना था मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, कहने का मतलब जब ये सुबह जगेंगे तो इन पर बताओ इन अवधवासियों पर क्या बीतेगी। राम ने कहा एक काम करो सुमंत, पहले तुम रथ तैयार करो, प्रथम अवध की ओर चलाओ। पहले रथ अयोध्या की तरफ मुड़ाओ, अयोध्या की तरफ चलाओ, अयोध्या से फिर मोड़ लेना। जब अवधवासी उठ जागेंगे तो देखेंगे कि रथ के पहिए बने हैं अयोध्या की तरफ। शायद राम अयोध्या लौट गए। सारे अयोध्या वासी सुबह यही हुआ, मंत्री ने यही किया। सुमंत ने रथ को पहले अवध की ओर चलाया, प्रथम अवध की ओर चलाई, पुनः दक्षिण दिशा दियो घुमाई। पहले अयोध्या की तरफ चलाया, फिर दक्षिण दिशा में घुमाया। जब अयोध्या के लोग जागे तो देखा राम नहीं है। किसी ने कहा शायद राम लौट गए अयोध्या। जब लोग अयोध्या लौट कर आए, राम को नहीं पाया तो केवल अब एक आस थी, वो 14 वर्ष की। एक कवि कहता है कि राम हूँ न जानी कि सवेरे बनवास हुई है, राम हूँ न जानी कि सवेरे बनवास हुई है। राम हूँ न जानी कि सवेरे बनवास हुई है, और सीता हूँ न जानी तकदीर मोरी छूटेगी। और रावण न जानी सब लंका जानी छार हुई है, और सिंधु के किनारे बैठी प्रजा सब रोएगी। राम हूँ न जानी कि सवेरे बनवास हुई है, और सीता हूँ न जानी तकदीर मोरी फूटेगी। और रावण न जानी सब लंका जानी छार, और सिंधु के किनारे बैठे प्रजा सब। और जानी पांडव न जानी सब राजपाट हारी जइबे, पांडव न जानी सब राजपाट हारी जइबे, और द्रौपदी दुलारी असुओं से मुक्त होएगी। पांडव न जानी सब राजपाट हारी जइबे, और द्रौपदी दुलारी असुओं से मुक्त होएगी। और जानी ना कुमेंद्र पाल टूटेगी हमारी बांह। मैनपुरी के रहने वाले कुमेंद्र पाल जो कवि हैं, लिख रहे हैं, वो भी नहीं जान पाए। जानी ना कुमेंद्र पाल टूटेगी हमारी बांह, और करनी लिखी सो भैया हुई के रही जाएगी। और समय बहुत बलवान होता, समय बहुत बलवान है। समय का सुनो चक्कर कितना बड़ा भारी है। एक समय श्री कृष्ण मथुरा से भाग गई, और एक समय कंस को पछाड़ा एक क्षण में। एक समय पारथ ने भारत बीत राज किया, और एक समय भीलों ने लूट लिया वनमान। एक समय पारथ ने भारत पे विजय पायो अर्जुन, और एक समय भीलों ने लूट लिया वनमान। और एक समय रावण ने लंका बीच राज किया, और एक समय 10 शीश कटी गए रणमान।
रावण ने लंका बीच राज कियो और एक समय 10 शीश कट गए रामा। और कहीं दया राम कभी मानुष की कौन कहे, कहीं दया राम कभी मानुष की कौन कहे। सूरज के 3 पना होती दिन मां। कब कहां पर किसको क्या करवा दे। याद रखना बाजी बेर बाज हाथ बाजते नगाड़े सा और बाजी बेर कर कुदार खेत गोड़ती है। बाजी बेर बाज हाथ बाजते नगाड़े साथ। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान देना हमारी बात। और बाजी बेर कर कुदार खेत बोलती है और बाजी बेर बाजवा दुसालों के ढेर लागे। बाजी बेर बाजवा दुसालों के ढेर लागे। बाजी बेर कुदरी के टोप होती है। आपको सुना होगा घास की रोटी खाई, समय आने पर घास की रोटी खाई। बाजी बेर बाजवा हजारों माँ बात ला गए और बाजी बेर बाज की 1000 बात सही है। आदमी कह देता भाई फलाने आदमी का दबदबा इतना था। और जानते हो कहीं दया राम कभी मानुष की कौन कहे, कहीं दया राम कभी मानुष की कौन कहे। सूरज के 3 पनाव कहीं दया राम कभी मानुष की कौन कहे। छोड़िए न शाखा विसारिए न राधे श्याम। यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। शाखा विसारिए न राधे श्याम। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। राम हूं न जानी की सवेरे बनवास में सुमंत लेकर रथ को चला। जानते हो राम ने दूसरा पड़ाव